इस रेसिपी को बनाने के बाद जब आप इसको सर्व करेंगे और आप ख़ुद भी इस रेसिपी को खाएंगे तो मैं 100% गारंटी से कहती हूँ आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, क्योंकि इतनी टेस्टी रेसिपी आज हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 अंडे चाहिए, इनको हम अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हमने इस बेज़रूरत ऑयल डाल दिया, इसको गर्म कर लेंगे। इसके बाद हमने एक प्याज लिया है और प्याज को हमने बारीक काट लेना है ताकि ग्रेवी बनाने में आसानी रहे और इसको फ्राई करने में इतना टाइम भी ना लगे। तो यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया है, इसको हम फ्राई करेंगे। तो कोशिश आपने करनी है कि प्याज को जितना बारीक आप काट सकें आप इसको काट के फ्राई करें, इससे ग्रेवी बनाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे और इसको हमने ब्राउन होने तक फ्राई करना है, ठीक है। हाफ ब्राउन नहीं रखना ताकि ग्रेवी का कलर भी अच्छा आए। तो यहाँ पे हमने तकरीबन प्याज हमारा जो है वो ब्राउन होने पे है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट बना के हम इसमें डालेंगे और इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए और लहसुन की जो स्मेल होती है वो रिमूव हो जाए। अभी हम क्या करेंगे, इसको चंद सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अभी प्याज भी ब्राउन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसमें बड़े साइज़ के 2 टमाटर इसमें बारीक काट के डालेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें बहुत कड़वी हैं इसलिए मैंने कम डाली हैं, आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं क्योंकि हमने बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनानी है, तो ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर हमें ज़्यादा ही इसमें डालने पड़ेंगे। अब ये बारी आती है स्पाइसेस की। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट हल्दी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट पिसी हुई हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे मसाले की, क्योंकि हमने जो है बड़ी अच्छी सी ग्रेवी तैयार करनी है। मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों की बुनाई कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सोच के आ रहे हैं। इसके बाद आपने रेसिपी को लाइक करना है, अच्छा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके बाद रमज़ान भी आ रहा है तो इस रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि ये रेसिपी आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और सहरी के टाइम भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने ग्रेवी को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए इसमें पानी डाल दिया है और थोड़ी देर हम इसको और इस ग्रेवी की बुनाई कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। अभी हमने कवर करके रखा है ताकि मसाला अच्छी तरह से बन जाए। इसके बाद मैंने यहाँ पे उबले हुए चने ले लिए हैं थोड़े से। तो अभी हमने क्या किया है, इस मसाले में हमने ये चने डाल दिए हैं। अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे इसी मसाले में। तो यहाँ पे हमने मीडियम फ्लेम पे अभी क्या करना है, इसकी बुनाई करनी है ताकि जो चने हमने इस मसाले में डाले हैं अच्छी तरह से ये भुन जाएं, अच्छी तरह से इनका टेस्ट आए। तो अभी हमने इसकी अच्छी तरह से मसाले की बुनाई कर लिया है। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ हम इसकी बुनाई भी करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। जो हमने अंडे बॉयल किए हुए थे इनका छिलका उतार के हम इसमें डालेंगे। तो ये हमारी रेसिपी तकरीबन बन के तैयार है। मैं अभी आपको इसमें प्लेट में भी निकाल के दिखा देती हूँ। जब आप सर्व करें तो इस तरीके से करें और इसको आप सहरी में भी खा सकते हैं, आप इसको इफ्तारी में भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है, अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको देखने को मिले और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर पाएँ। तो ये रही आज की हमारी ज़बरदस्ती रेसिपी, बनाने में भी आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है।